आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि तीसरा बच्चा पैदा करो तो सरकार 30,000 रुपए देगी और अगर चौथा बच्चा पैदा करते हो तो सीधे 40,000 रुपए मिलेंगे। और ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि वही नायडू जो दशकों से कहते थे कि जनसंख्या पर कंट्रोल करो और आज वही बच्चा पैदा करने पर पैसे बांट रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश का फर्टिलिटी रेट बहुत तेज़ी से गिर रहा है। फर्टिलिटी रेट यानी किसी देश या राज्य में महिलाएं औसतन कितने बच्चे पैदा कर रही हैं। और अब खुद नायडू कह रहे हैं कि जनसंख्या स्टेबल बनाए रखने के लिए ये रेट 2.1 होना चाहिए, लेकिन अभी आंध्र उससे नीचे जा रहा है। और उन्होंने इसका कारण भी बताया है कि जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ रही है वो एक बच्चे पर रुक जाते हैं और कुछ लोग तो तभी दूसरा बच्चा पैदा करते हैं जब पहला बेटा ना हो, यानी अगर घर में बेटी है तो फिर बेटे के लिए सोचते हैं। इसलिए सरकार ने आबादी बढ़ाने के लिए कैश ऑफर दिया है। इससे पहले मार्च में नायडू ने दूसरे बच्चे पर 25,000 रुपए देने का ऐलान किया था और अब उसे आगे बढ़ाते हुए तीसरे पर 30,000 और चौथे पर 40,000 कर दिया। यानी सरकार की सोच साफ है कि परिवार बड़ा करो, हम साथ देंगे। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या पैसे देने से लोग बच्चे पैदा करने लगेंगे, क्योंकि जापान, दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देश यही कोशिश कर चुके हैं। लाखों रुपए दिए फिर भी जनसंख्या नहीं बढ़ी, क्योंकि जब जिंदगी आरामदायक हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि एक बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से देंगे, ना कि 3-4 बच्चों में ध्यान भटकाएंगे। और आज दुनिया दो खेमों में बट रही है। एक तरफ वो देश हैं जो जनसंख्या घटाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो देश हैं जो बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और भारत के अलग अलग राज्य अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। सोचिए, अगर काम करने वाली उम्र के लोग कम हो जाएं और बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाए तो टैक्स कौन भरेगा, अस्पताल कौन चलाएगा, फैक्ट्रियां कौन संभालेगा। जापान आज यही झेल रहा है और आंध्र उसी रास्ते पर है।